नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त है प्रदेश प्लस का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 एचडी सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। यूपी में कोरोना से हाहाकार। मेरठ झांसी में एक कोरोना मरीज की मौत। आगरा में 11, लखनऊ में 2 तो झांसी और कानपुर में एक नए मामले। टीम 11 के साथ सीएम योगी की अहम बैठक। राजस्व विभाग के मोबाइल ऐप का सीएम ने किया शुभारंभ। पुजारियों का काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पर सप्तऋषि आरती नहीं करने देने का आरोप। विवाद पर मंदिर प्रशासन ने साधी चुप्पी। अर्चकों में आक्रोश। औरंगाबाद में मालगाड़ी ने 19 मजदूरों को कुचला। 16 की मौत। घर वापसी के लिए सभी पटरी पर सो रहे थे। तो शुरुआत करेंगे यूपी में कोरोना के कहर के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। मेरठ और झांसी में कोरोना मरीज की मौत हो गई। कानपुर में 3 कोरोना संदिग्धों की मौत हो गई। आगरा में 11, लखनऊ में 2 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर में एक सिपाही भी संक्रमित हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। झांसी और मेरठ में कोरोना से मौत की खबर मिल रही है। एक मरीज की मौत हो गई। कानपुर में एक सिपाही भी कोरोना संक्रमित हो गया है। आगरा में 11 मामले सामने आए हैं और लखनऊ में 2 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर में 3 कोरोना संदिग्धों की मौत के बाद भी हड़कंप मचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन संख्या में इजाफा हो रहा है और ये संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। जिम्मेदारी जरूर सरकार की है, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, इस देश की जनता की है, जिसने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। अब जब लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है, कुछ रियायतें मिल चुकी हैं, इन रियायतों का बेजा इस्तेमाल मत होने दीजिएगा और अपने घर में रहिएगा जितना पॉसिबल हो। अपने घर में रहकर ही कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है। और कौशाम्बी से खबर है, जहां भयंकर सड़क हादसा हो गया। एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई जिसमें मजदूर थे। क्वारंटीन से ये मजदूर अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। 18 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। 6 की हालत नाजुक है। मंझनपुर के सिलरहा के पास ये हादसा हुआ है। तो कौशाम्बी से ये खबर है, जहां पर मजदूर जो कि महाराष्ट्र से लौटे थे, उनको एक क्वारंटीन सेंटर में रात में रखा गया, खाना पीना दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। मजदूर वहां से निकले और एक पिकअप गाड़ी में बैठ गए अपने घर जाने के लिए, लेकिन इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। एक बड़ा हादसा हो गया। ये जो गाड़ी थी जिसमें मजदूर सवार थे, वो गाड़ी पलट गई। बेबस मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बहुत दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अपने घर लौट रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया। ये सभी रेल की पटरी पर सो रहे थे, जिसमें 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। तो आज जैसे ही ये खबर देश के सामने आई, दुखद खबर, पूरा देश मानो सदमे में चला गया, सख्ते में चला गया, क्योंकि एक आदमी घायल है और ये पूरे मजदूर थे। मध्य प्रदेश के साडोल और उमरिया डिस्ट्रिक्ट के थे। आप यही वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ पे घटना हुई थी ये वही स्पॉट है। और कितनी दर्दनाक तस्वीरें आप ये सब देख रहे हैं कि उनका खाना था उनके साथ और ये सब मजदूर थे। जालना के प्राइवेट कंपनी के मजदूर है और वो मध्य प्रदेश जा रहे थे। यहाँ से भुसावल और भुसावल से मध्य प्रदेश जा रहे थे। तकरीबन जालना से लेकर यहाँ जो स्पॉट है वहाँ तक 40 किलोमीटर वो चल के आए थे और थक गए थे और बैठ गए रास्ते पे। उनको लगा कि रेल तो शुरू नहीं है, लेकिन एक मालगाड़ी आई और मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया है। वो 16 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग इस हादसे में बचे हैं। उन्होंने जिस तरह से ये दर्दनाक कहानी बताई वो सुनकर तो मतलब उनके शब्द में वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बुरी तरह से ये हालात यहाँ पर है और पुलिस ने पूरी जो डेड बॉडी है वो यहाँ से हटा दी है। एक घायल जो है उसको
अस्पताल में भर्ती किया गया है और 4 लोग जो है इस हादसे में बचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तस्वीरें हैं वो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। करमाड नाम का स्टेशन के पास से पूरा हादसा हुआ है, जालना और औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जालना और औरंगाबाद के बीच में। और औरंगाबाद में हुए इस दर्दनाक हादसे पर राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। आज प्रवासी मजदूरों पर भी राहुल बात करने वाले हैं। प्रेस वार्ता में प्रवासी मजदूर का मुद्दा वो उठाएंगे। कोरोना पर सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा आज राहुल गांधी करने वाले हैं। तो एक दुखद खबर आज देश के सामने आई। औरंगाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ और राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जताया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से यूपी के मजदूरों का पलायन जारी है। यहां आकर मजदूर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें ना खाने को मिला, ना उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था, ना उन्हें आने से रोका गया। अब हालात ऐसे हैं कि यहां आकर मजदूर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। इन मजदूरों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग और इंतजाम के लाया जा रहा है। सबसे पहले कानपुर से संवाददाता प्रभात अवस्थी की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे लोग हैं, वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही है कि उनको घरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो लोग पैदल चल चुके हैं और अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप तस्वीरें देखेंगे। हम इस वक्त 12 जोड़ कानपुर का जो टोल प्लाजा है वहाँ पर मौजूद हैं और एक लाइन से आप जितने भी ट्रक देखेंगे उसमें जो लोग हैं वो सवार हैं। और कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और स्वच्छ साफ सुथरी और कई तरह से गंदगी ना फैले उसकी बात की जाए, लेकिन ट्रकों में जानवरों की तरह जो लोग हैं वो भरे हुए हैं। हालांकि जो टोल प्लाजा पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनके द्वारा लगातार जो पैदल लोग आ रहे हैं उनको ट्रकों को रोककर उनमें बैठाया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और तस्वीरों में देखेंगे कि ये लोडर आप देखेंगे मेरे सामने कि ये ढका हुआ है और इसमें भी लोग सवार हैं। तो आपको दिखाएंगे चल के कि इसमें जो लोग हैं वो बैठे हुए, किस तरह से छोटा सा लोडर है उसमें भी कितनी ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ऊपर टेंट ऊपर तक भरे हुए हैं। तो साफ है कि लोग अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए हर मुश्किल चुनौती से लड़ते हुए पहुंच रहे हैं वो भूखे प्यासे। कितने दिन से चले हैं आप? कुछ खाने को मिला? कुछ खाने को मिला आपको? चार हजार रुपए लेकर 4,000 मेरे से तो 4500 रुपए लिए 3 आदमी से, बाकी 4,000 रुपए गोंडा बस्ती तरफ ले जा रहे। मैं तो एक कानपुर आप लोगों से भी रुपए लिए गए? हाँ 4,000। कितने रुपए? 4,000। हाँ कब से बैठे हैं इसमें? हम लोग बैठे हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को रात को 12 बजे से निकला होगा। 4 तारीख को निकले हम लोग 12 बजे से। चलिए कहाँ जाना है आपको? हमको बलरामपुर जाना है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लोग हैं वो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने घरों तक जाने के लिए। पुलिसकर्मी हैं वो कुछ लोगों को ट्रकों में बैठा रहे हैं, तो जो कुछ गाड़ी के मालिक हैं वो रुपए लेकर उनको घरों तक भेजने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी तो सिर्फ आपको मजदूर दिखेंगे। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो ऊपर ट्रक की तस्वीर दिखाए आपको थोड़ा सा। ये आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ट्रक के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर जाने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से घर पे पहुंच जाए और अपने घरों पे पहुंच जाए, सुरक्षित पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं। टोल प्लाजा पर जो पैदल आने वाले लोग हैं उनको पुलिसकर्मी ट्रकों में ही बैठाल कर उनके घरों की ओर रवाना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो ये तस्वीर आपने देखी, मजदूरों का दर्द सुना। अब आपको कानपुर की एक और तस्वीर दिखाते हैं, मजदूरों की बेबसी सुनवाते हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों का अपने घरों की तरफ जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो प्रदेश सरकारें हैं वो भी जो दूसरे प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं उनको अपने घरों पे बुलाने के लिए प्रयास कर रही हैं। बावजूद इसके जो लोग हैं वो पैदल ही चल पड़े हैं। और ऐसे में जब वो पैदल चल टोल पे पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इनको ट्रकों में बैठालकर इनके गंतव्य तक भेजने का काम कर रहे हैं। हम इस वक्त कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पे मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये ट्रक है इसमें लगभग कुछ नहीं तो 50 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो बैठे हुए हैं। और कहीं भी अगर कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि जो ट्रक में जो मजदूर हैं ये लोग कोई अहमदाबाद से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आए हैं
तो काफ़ी दूर दूर से जो ये लोग हैं ये अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। जहां तक इनको मौका मिला, कुछ साइकिलों से सवार थे, जब इनको टोल प्लाजा पे पहुंचे तो यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने ट्रक पर रोककर इनको चढ़ाया और जिसके चलते ये लोग अपने घरों तक पहुंच सके। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जाना है और किसने इनको इन ट्रकों के ऊपर बैठाला है और किस तरह से ये सफ़र कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? और अहमदाबाद से। जी सर। किसने आपको ट्रक पे किसने बैठा आपको? पुलिस वाले ने बैठा हम लोग को वहाँ से, झांसी से। क्या बोला? हम लोग वहाँ पे गए थे तो सर वहाँ पे वो पुलिस वाले बोले, हम लोग खुद बोले वहाँ से, तो वो लोग हम लोग को बैठाएं। बहुत परेशानी और एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा रास्ते में, दवा ववा कहीं नहीं मिला सर, और वहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा होने लगी थी अहमदाबाद में, इसके लिए सर। और भी लोग हैं, आप जाने जाएंगे। आप अब से चले हुए हैं और आपको ट्रक पर बैठाला गया है, कैसे घर पहुँच रहे, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? आज हम 26 तारीख से नहीं, भिवंडी शहर बम्बई से थोड़ा पहले पड़ता है, कल्याण के पास, वहाँ से चले हैं। 26 तारीख से पैदल चल रहे हैं। हमको यूपी के बॉर्डर पे पुलिस वाले ने बैठा ले, उसके पहले एमपी के बॉर्डर पे थोड़ा बैठा रहे थे तो आगे छोड़ के दूसरे रोड पे चला गया। तो जब वहाँ से फिर पैदल चलने लगा तो इंदौर के बाद में 20 तारीख से चल रहे थे, 2 दिन खाना नहीं पाया तो इसलिए हम वहाँ से चले। टोल प्लाजा पे पुलिस वाले ने ये नेक काम कर रहा है, बाकी कहीं नहीं पुलिस वाले बैठा रहे हैं। खाली टोल प्लाजा पे जो पुलिस लगी है वो बैठा रहे हैं, बाकी की पुलिस बैठी है, किसी पब्लिक को परेशान भी नहीं कर रही है, लेकिन बैठा नहीं रहे रोक के। टोल प्लाजा वाले पुलिस रोक के बैठा रही है, जो पब्लिक जा रही है उसको। दिक्कत क्या है, एमपी के बाद कहीं कोई व्यवस्था नहीं, खाना पानी का कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी महाराष्ट्र तक, पूरा महाराष्ट्र तक खाना पानी की व्यवस्था है। किराया हम लोग से लारी वाला कोई भी नहीं ले रहा है, पुलिस वाले जो लारी पे पुलिस वाले बैठा रहे हैं, किराया कोई नहीं लिया जा रहा। गाड़ी के ड्राइवर जो हैं वो भी यहाँ पर थे। गाड़ी के ड्राइवर से बात करेंगे कि आखिरकार वो लोग लेके जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ तक पहुँचाएंगे मजदूरों को। कहाँ पे ड्राइवर, कहाँ पर है आप? आप लोग मजदूरों को लेके जा रहे हैं, किसने आपकी गाड़ी में इनको बैठाला है और क्या कहा है आपसे कि आप कहाँ पर ले जाएंगे? हमको लोग कहे कि बैठा लीजिए, ले कानपुर उतार दीजिएगा, जहाँ जहाँ इनका घर है, मतलब रोड पे जाएंगे। अब हम कल हाँ कानपुर को बैठा लिए और चले कानपुर आ गए, थोड़ी देर के बाद उतार देंगे। ये किसने बैठाला? पुलिस कर्मी बैठा, किसने बैठाला? नहीं, पुलिस वाले वहाँ थे। हाँ, टोल प्लाजा पर। टोल प्लाजा पहले जहाँ हम लोग चढ़ते हैं गिट्टी लाद के। हाँ, तो साफ है कि जो ये मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, जो अपने घरों की तरफ लगातार जा रहे हैं, पैदल चल रहे थे, तो अब जो पुलिसकर्मी हैं वो टोल प्लाजा पे मौजूद हैं। जब यहाँ पर लोग जो मजदूर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद पुलिसकर्मी ट्रकों को रोकने के बाद उसमें इनको सवार कर आगे के लिए रवाना करते हैं। तो साफ है कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो एक एक ट्रक में 50 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, किस स्थिति में वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये सरकार को, साथ ही साथ प्रशासन को चौंकाने वाली हैं। वीडियो संगीत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो देखिए, सिर्फ कानपुर में ही नहीं, लखनऊ में जब हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला फील्ड में कवरेज कर रहे थे तो उन्होंने भी बेबस मजदूरों का दर्द अपने कैमरे में कैद किया। क्या हाल है प्रवासी मजदूरों का और उनका दर्द क्या है, आप खुद सुनिए। देश में अभी लॉकडाउन 3 जारी है और ये 17 मई तक जारी रहेगा, लेकिन जब आप लखनऊ कानपुर इस हाईवे पर आएंगे और यहाँ जो आप तस्वीर देखेंगे तो शायद आपको लगे कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं उसमें इसी तरह से प्रवासी मजदूर भर भर के अब दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं। ये एक छोटा टेम्पो है, महाराष्ट्र से आ रहा है, नासिक से, और इसमें भी देखिए किस तरीके से भूसे की तरह इंसान भरा हुआ है। जिस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम तमाम और बातें करते हैं, सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये भी गाड़ी आप देखिए। कहाँ से आ रहे हो भैया आप लोग, कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से आ रहे हैं, भिवंडी। तो वहाँ आप लोग क्वारंटाइन में थे कहीं कि ऐसे ही रह रहे थे और चले आ रहे हैं? क्वारंटाइन में थे। नहीं थे? तो कितना किराया दे रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, घर की आप लोग कितना किराया दे के जा रहे हैं? घर की गाड़ी है। अच्छा, ये घर की गाड़ी। देखिए पूरा परिवार जो है वो यहाँ जा रहा है। तो वहाँ कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी? वहाँ तो सरकार कह रही थी कि हम खाने को दे रहे हैं, यहीं रहिए, लॉकडाउन चल रहा है। कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला खाने को। चले आए। अच्छा, यहाँ कहीं पूरे रास्ते 1200 किलोमीटर आप चलाए, कहीं चेकिंग वगैरह हुई? कुछ नहीं हुआ, चेकिंग नहीं हुई। और आप लोग कहीं क्वारंटीन में भी नहीं रहे? नहीं। तो अब किस जिले में जा रहे हैं आप? सिद्धार्थनगर जा रहे हैं। तो वहाँ किसी ने रोका भी नहीं, पूछा भी नहीं? नहीं। ऐसा किए, भगा के हम लोगों को भेजे हैं। भगाया वहाँ से? गाड़ी
खड़ी करवा के आदमी को सब उतार के भगाए हैं। अच्छा, आप लोग वहाँ से भगा दिया? अरे हम लोग बहुत परेशान होके आए हैं सर। ये कई सारे लोग हैं सिद्धार्थ नगर से एक छोटी जीप में जो है वो जा रहे हैं, और आप इसी तरीके से आप जिधर भी देखिए ना, ये भी महाराष्ट्र नंबर का एक छोटा टेम्पो है और इसमें भी एक परिवार जो है वो भी जा रहा है। यानी महाराष्ट्र, हम जब से यहाँ आए हैं इस टोल प्लाजा पे, हमें महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखी। कहाँ से जा रहे हो भैया, कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से बस्ती तक, यूपी बस्ती, 14 लोग। हाँ, क्या रोकेंगे भाई, जब खाना पानी है नहीं तो रोक के क्या करेंगे? खाने को नहीं दिया, सबका यही आरोप है कि खाने को नहीं मिला, और ये भी बस्ती तक जा रहे हैं। ज़्यादातर पूर्वांचल के जो ज़िले हैं वहीं से जो प्रवासी मजदूर हैं वो मुंबई जाते हैं, अलग अलग वहाँ के जो शहर है वहाँ जाते हैं, रोज़गार के जुगाड़ में जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी आपको दिखेगी, और ये कोई एसेंशियल गुड्स ले जाते हुए ये ट्रक या वाहन नहीं दिखेंगे, बल्कि भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नासिक से। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से आप लोगों को भेजा जा रहा है? इसी तरह तमाम सारे जो लोग हैं वो ट्रकों में, छोटे छोटे वाहनों में वो अब निकल रहे हैं, महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि दरअसल वहाँ पर ना खाने का इंतज़ाम है, ना ही कोई और सुविधा मिल रही है। सरकार भले बहुत सारे दावे कर रही हो, पर ऐसे दावे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। अभी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें सामान लदा हुआ है, गिट्टी लदी हुई है, उसमें भी लोग बैठ जा रहे हैं, उनको अपने घर जाना है। हर कोई परेशान है, और जिस तरह से इंतज़ाम होना चाहिए वो इंतज़ाम है नहीं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को आ रही है, हमें तो यही तस्वीर यहाँ इस लखनऊ कानपुर हाईवे पर टोल के पास देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर लोग परेशान होकर महाराष्ट्र से अब अपने अपने ज़िलों में जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है, पूरे रास्ते तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर वो चले आ रहे हैं, कहीं किसी ने रोका नहीं, कहीं कोई जांच हुई नहीं। मुंबई में भी अगर थे तो कहीं क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहे, कोई उनकी जांच हुई नहीं है। ऐसे में अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन 3 में जो ढील दी गई है, क्या वो ढील इसलिए भी है कि इस तरह से बिना क्वारंटीन में रहे, बिना जांच कराए लोग अपने अपने घरों, अपने अपने ज़िलों में जा सकें? कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ कानपुर हाईवे। तो लखनऊ कानपुर ही नहीं, जो मजदूर आगरा होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, उनका दर्द भी हम आपको सुनवाते हैं, जो आपको अंदर से झकझोर देगा। देखिए आगरा से संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार मजदूरों के प्रति कितनी संवेदनशील है, ये इस बात से नज़र आ रहा है कि फिरोजाबाद और आगरा बॉर्डर पर मजदूरों को फुटबॉल बना दिया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ सैकड़ों की तादाद में मजदूर मौजूद हैं। दरअसल फिरोजाबाद प्रशासन लगातार इन मजदूरों को इस तरफ धकेल रहा है, वो अपने ज़िले में आने के लिए मना कर रहा है, और ऐसे में ये मजदूर लगातार आगरा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। फिरोजाबाद प्रशासन के मुताबिक उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो आगरा प्रशासन चाहता है कि इनको आगे जाने दिया जाए। तो ऐसे में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर हैं, आप देख सकते हैं कि ये कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, खाने पीने के लिए भी ये परेशान हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए? सर हम चंडीगढ़ से आए हैं। पैदल पैदल आ रहे हैं? यस सर। अब आपको आगे जाना है? यस सर। तो क्या बोला जा रहा है आपसे? सर ये लोग बोल रहे हैं कि जाओ पीछे मंडी में रहो और मंडी से तुम्हें बस की व्यवस्था करके भेजा जाएगा। और सर मंडी में कल हम लोगों को रात में मथुरा कोची कला में रखे थे सर, रात में खाना भी नहीं दिए खाने को। सारी रात बोले खाना आ रहा है सर, खाना आया ही नहीं। और जो खिचड़ी आई उसमें सर नमक ही नहीं था, और फिर उसके बाद खाना आया जो उसमें खाना मिला ही नहीं, सबको हटा ही नहीं। नहीं, फरीदाबाद से मैं आया हूँ, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। बस अपना चेकअप भी हमारा हुआ है मथुरा में हमारा चेकअप भी हो गया है। क्या लगता है कितना ज़्यादा परेशान है? कितने किलोमीटर दूर से आप? बहुत ज़्यादा। हरियाणा गुड़गाम से पैदल चल रहे हैं हम, बराबर 3 दिन हो गया, चौथा दिन है।
सरकार जो कागजों पे खेल रही है, अगर ज़मीनी लेवल पे आके काम करेगी तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा परिणाम होगा, जनता भी खुश होगी। और हम अपनी कहाँ जाना है? हमें जाना है फतेहपुर। फतेहपुर जाना है, कानपुर आ गया जी। और ऐसे में अब आपको रोक दिया गया बॉर्डर पे। सुबह 7 बजे से हम यही हैं, ना तो खाने की कोई व्यवस्था है ना पीने की, और ऊपर से प्रशासन कह रहा है पीछे चले जाओ। अब यहाँ पर करें तो आखिर क्या करें? क्वारंटाइन भी नहीं कराया किसी? सरकार की हर राजनीति पे हमेशा अगर कोई पिसता है तो वो है मध्यम वर्ग का आदमी। सरकार की हर क्या सर, और कुछ नहीं, इतनी दूर से आया, अभी तक खाना भी नहीं। अभी तक मैं 200-250 किलोमीटर चल के आया इधर पे। सर इन्होंने रोक लिया मेरे को। सुबह मैं 7 बजे से इधर बैठा हूँ, पानी भी नहीं पिया। पानी पीने उधर जाता, हौद का पानी दिया है पीने को। उधर जो हौद चालू रहता है वो गंदा पानी, उधर गाय पानी पिएंगे तो और मर जाएगा आदमी ना, अगर ऐसे सर पानी पिएंगे। आप कहाँ से आए? दूर हटिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो। सर हरियाणा से आए हैं सर। अच्छा, आप पैदल चल रहे हैं? यस सर, हरियाणा से पैदल ही आ रहा हूँ सर यहाँ तक। कहाँ जाना है आपको? सर हमें गोरखपुर जाना है। कोई किसी भी तरह से आपको अगर फुटबॉल बना दिया क्या सर? फुटबॉल बना दिया है। फिरोजाबाद कह रहा है कि आगरा की तरह, आगरा वाले फिरोजाबाद फुटबॉल की तरह नचा रहे हैं हमें। या तो कभी कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। 75 फॉर्म तो हम लोग भर चुके सर, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो उससे बात करो, मॉडल में तो 5 फॉर्म भर साइटों में 5 साइटों में हमने ऑनलाइन फार्म भरा है। 5 नोडल अधिकारी के नंबरों पे फोन किया है। नोडल अधिकारी की रिकॉर्डिंग अगर हम सुनाएंगे, नोडल प्रूफ कितना करेंगे हम लोग? सरकार ने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि दूरी बना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना उड़ाएं। आप देख सकते हैं कि ये इसमें से कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इनके वोट से सरकार बनती है, इन मजदूरों के वोट से देश चलता है, इन मजदूरों की ताकत और पौरुष से, सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन मजदूरों के साथ किस तरीके से एक बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हाल तब है कि जब देश में मजदूरों पर लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन जो आगरा में जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने कैमरा पर्सन थोड़ा हाइट पर चढ़ जाएं और हाइट पर चढ़ के दिखाएं कि आगरा में इस समय लगातार क्या हाल बना हुआ है। सैकड़ों की तादाद पर जो मजदूर हैं वो आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर यहाँ मौजूद हैं और लगातार वो परेशान हैं। खाने पीने को उनको मिल नहीं रहा है और लगातार वो शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि फिरोजाबाद प्रशासन कह रहा है कि आगरा प्रशासन इनकी जिम्मेदारी संभाले और आगरा प्रशासन कह रहा है कि फिरोजाबाद प्रशासन की जिम्मेदारी संभाले। कुल मिला के कहा जाए स्थिति अच्छी नहीं है और तमाम बातें हो रही हैं वो केवल बातों तक ही है, जमीनी धरातल पर कुछ उभर कर नहीं आ रहा है। आगरा से कैमरा पर्सन हरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी इंदौर। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गुजरात से यूपी लौटे हैं 1200 प्रवासी मजदूर। सोनभद्र में स्पेशल ट्रेन से 151 मजदूर पहुंचे हैं। स्पेशल ट्रेन से आए हैं 68 जिलों के मजदूर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और बड़ी खबर ये है कि गुजरात से यूपी लौटे हैं 1200 प्रवासी मजदूर। सोनभद्र में स्पेशल ट्रेन से 151 मजदूर पहुंचे हैं। स्पेशल ट्रेन से आए हैं 68 जिलों के मजदूर। तो देखिए, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश आने का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद उनके हालात क्या हो रहे हैं वो लगातार हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों की वापसी में सरकार जुटी हुई है। आज हरियाणा से यूपी आएंगे 30,000 मजदूर। मजदूरों की वापसी में सरकार जुटी हुई है। 10,000 से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। अब तक 56 ट्रेनों से 70,000 मजदूर वापस आए हैं। टीम 11 की बैठक में भी प्रवासी मजदूरों पर निर्देश दिए गए। आज सीएम ने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।